हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अजीत जी हैं मौजूद। आज इन्होंने लगातार बहुत सारे सवाल पूछे हैं नीतीश कुमार से और बहुत शानदार इन्होंने आज बोला है। आज उनसे बात करेंगे, क्या उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल जो पूछा था क्या आपको जवाब मिला? नहीं, दरअसल नीतीश कुमार जी किसी के बात का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन हमने सवाल उठाया। जो सवाल जनता का सवाल था, जनता जिन सवालों से लगातार जूझ रही है, जनता जिन उम्मीदों के साथ इस बजट सेशन को और इस बिहार के हाउस को देख रही है, हम चाहते थे कि हम जनता का जो सवाल है वो हाउस के सामने रखें और सरकार उसको पूरा करे। लेकिन नीतीश कुमार के पूरे वक्तव्य में कोई भी वैसी बात नहीं दिखी जो माननीय सदस्य विपक्षी जो दल के थे वो पूछ रहे थे। उसको उन्होंने कोई भी सम्मानजनक जवाब नहीं दिया। उनकी तरफ से कोई जवाब हम लोग को नहीं मिला। अगर आप सही से सुन रहे होंगे तो नीतीश कुमार ने कहा है कि पर व्यक्ति आय जो है 50,000 हो गया बिहार में। क्या आप मानते हैं कि पर व्यक्ति आय 50,000 हो गया है? ये तो मैं क्या, पूरे बिहार के किसी भी जनता से भी जाकर पूछ लीजिए, जिसको अर्थशास्त्र की समझदारी नहीं भी होगी उससे भी, वो भी कहेगा कि प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपया नहीं है। ये तो झूठ का पुलिंदा है, पूरा बजट भी, पूरे राज्यपाल महोदय का भाषण भी। तो ये साफ तौर पे झूठ है, झूठ पे झूठ सुनाया जा रहा है, बेवजह का आंकड़ा पेश किया जा रहा है। किसी भी आंकड़े में सच्चाई नहीं है। कहीं जो है पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं बढ़ा है, बल्कि बिहार का पर कैपिटा इनकम घटा है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो कम कर सकती है, वैट अगर कम कर दे तो पेट्रोल डीजल के दाम घट सकता है। सरकार इस और कदम क्यों नहीं उठा रही है? बिल्कुल, राज्य सरकार ना सिर्फ टैक्स अपना घटा सकती है, बल्कि विधानसभा से प्रपोजल भी देश की सदन को भेज सकती है, प्रधानमंत्री जी को भेज सकती है कि आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम पर ब्रेक लगाइए। हमने देखा कि लॉकडाउन के अंदर क्रूड ऑयल का दाम माइनस में चला गया। इसके बावजूद भारत में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते रहे। ये बहुत ही मतलब चिंताजनक है हमारे देश के लिए, और लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे अन्य भी वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, ढुलाई बढ़ता है और कई तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं। तो हम लोग उन तमाम समस्याओं को झेल रहे हैं। तुरंत इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। प्याज अब 70 पार छूने वाला है, पेट्रोल डीजल तो और महंगा हो ही गया है। आप लोग आगे रणनीति क्या है? हमारी रणनीति साफ है कि हम सरकार को बढ़ती हुई महंगाई पर आने वाले समय में भी घेरते रहेंगे। 1 महीने का सेशन है और कंटिन्यू महंगाई का सवाल सेशन में रहेगा, सदन में रहेगा। और हम सदन से ये उम्मीद करेंगे कि यह बिहार की जनता के जो हित है, जो सवाल है, जो बिहार की जनता इस महंगाई त्रस्त और मुक्त होना चाहती है, हम ये उम्मीद करेंगे कि सदन जो है उस जनता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग जनता के सवाल को सदन के अंदर उठाते रहेंगे, मजबूती के साथ उन सवालों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग नए हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से आप सवाल कर रहे थे, जो परेशान हो गए थे आपके सवाल से। यानी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो ठीक है, हम लोग सीखेंगे, लेकिन सवाल करना सीखने की ज़रूरत हमें नहीं है। सवाल करना हम जानते हैं। हम लोग लगातार लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए विधानसभा पहुँचे हैं। कोई घर में बैठ करके विधानसभा में आ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा सवाल है और हम सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब उनको देना होगा। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि उनको जवाब नहीं देना पड़े। वो नए सदस्यों को एक तरह से ह्यूमिलिएट करने का कोशिश जो है मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। हम लोग ह्यूमिलिएशन के शिकार नहीं हो सकते। हम अपना सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक अजीत जी थे, जिसमें कि इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं कि बिहार में तरक्की हो रही है, बिहार में जो पर व्यक्ति इनकम है वो बढ़ रहा है, 50,000 हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत है, 50,000 पर व्यक्ति इनकम नहीं हो रहा है और झूठ का पुलिंदा नीतीश कुमार आज सदन में बताया है। लगातार बिहार में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लगातार विधानसभा सत्र में आज हंगामेदार रहा। वहीं एमएसपी की बात करें तो एमएसपी को लेकर के भी कांग्रेस हो या फिर राजद हो या फिर भाकपा माले के विधायक हो, लगातार सरकार को घेरते रहे हैं और एमएसपी पर धान नहीं खरीदी जा रही है। इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है और कहा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार पर और हमले जारी रहेंगे। तो ऐसे लगातार भारत लाइव को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।